नमस्कार किसान भाइयों। आज हम देखेंगे गन्ने की फसल में जो पत्ता सूखने का रोग लगता है उसके बारे में जानेंगे और उसके समाधान की भी बात करेंगे। तो ये देखा जा सकता है जैसे ये गन्ने का पत्ता जो है वो सूख रहा है, तो इसके सूखने की वजह क्या है और जो थोड़े थोड़े पीले हो रहे हैं, बस यहीं से पता चल जाता है कि हमारे गन्ने की फसल जो है वो किसी रोग के प्रकोप से पीड़ित है। तो इसमें होता क्या है कि एक सुंडी होती है, वो तने के बीच में जाकर जो है वो गन्ने को खाती रहती है और जिसकी वजह से जो है वो गन्ना पीला होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है वो गन्ने के जो तना है वो सूखना शुरू हो जाता है और पूरे का पूरा पौधा जो है वो सूख जाता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे खेतों में नमी की ज़्यादा कमी नहीं है, पानी जो है वो जहाँ उचित मात्रा में फसल को मिलता है, तो फिर भी जो है वो गन्ने की फसल सूख रही है। तो कई किसान भाई सोचते हैं कि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जून जुलाई महीने में गर्मी ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों को लगता है कि ज़्यादा पानी की कमी हो सकती है या ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है वो गन्ना सूख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें जो है वो सुंडी द्वारा जो है वो फसल को काटा जा रहा है। तो इसके समाधान के लिए हमने विशेषज्ञ से बात करी। कृषि विशेषज्ञ हमारे खेतों में आए, उन्होंने देखा और उन्होंने हमें बताया कि आप जो है वो ग्लास्टार नामक इंसेक्टिसाइड का जो है वो उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है वो इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो अभी इस फसल पर हमने इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर दिया है और देखेंगे आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट जो है वो हमें मिलते हैं। तो आप भी इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी इस इंसेक्टिसाइड का छिड़काव गन्ने की फसल पर करें तो ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वो आप पंप स्प्रे करें, क्योंकि जितने ज़्यादा मात्रा में आप पंप स्प्रे करेंगे खेत में उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा छिड़काव करने से आपको फ़ायदा ये हो जाता है, आप चाहे इंसेक्टिसाइड दवाई की मात्रा कम रखें लेकिन पंप जो है वो ज़्यादा स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि गन्ना जो है वो 2-3 बार दवाई से धुल जाएगा, पूरे अच्छी तरह से जो है वो पौधे के ऊपर दवाई चली जाती है, बीज तक, तने के बीज तक जो है वो आपकी दवाई चली जाएगी और इससे जो है वो आपको इस रोग में रोकथाम पाने के लिए जो है वो मदद मिलेगी। और अगर हो सके तो छिड़काव करने के 10-15 दिन तक जो है वो आपको यूरिया खाद अपने खेतों में नहीं डालनी है और पानी की उचित मात्रा में जो है वो नमी खेतों में रखने की कोशिश करें, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है जून जुलाई महीने में, तो पानी की कमी भी जो है वो फसल को नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे।